आज कुंती बुआ कन्हैया से वरदान मांगती हैं, दुखों के भंडार दे दो। लेकिन कन्हैया यहाँ बुआ से कहती है, हे बुआ तुम क्या मांग रहे हो? दुख? कन्हैया का मन नहीं बोलता। कुंती बुआ कहती हैं, देना चाहते हो तो ऐसा वरदान दो कि आप सदा मेरे पास रहो। तुम मेरे सदा करीब रहो। कन्हैया तुम भगवान हो। कन्हैया कहती है, मैं भगवान कैसे हूँ? मैं आपका भतीजा हूँ। कुंती बुआ कहती हैं, हम सब जान गए तुम किसी के भतीजे नहीं हो, तुम जगत स्वामी हो। तुमने मेरे परिवार पर इतना संकट आया, आपने इनकी सबकी रक्षा करी। देना चाहते हो तो जीवन का ऐसा सुख दो कि आप हमारे सदा करीब रहो। कन्हैया देखिए कुंती बुआ को वरदान देते हैं और कुंती बुआ वरदान मांगती है, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। 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 मेरे सिर पर रख दो काना, मेरे सिर पे रख दो काना, मेरे सिर पर रख दो भगवन अपने दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में हिचकाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में सुनाते हो। मेरा साथ रहे तेरे हरदम, मेरा साथ रहे तेरे हरदम, बस रखना इतना सा। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ।
मैया से वरदान मांगा कि ऐसा वरदान दो कि आप सदैव हमारे साथ में रहो। वरदान देकर कन्हैया देखिए अपने गोलोक धाम को जाते हैं। यहाँ परीक्षित जी महाराज का जन्म होता है और परीक्षित जी महाराज कुछ बड़े होते हैं। जब बड़े हुए परीक्षित जी महाराज तो उन्होंने देखा कि अपने राजपाट को देखना प्रारंभ किया। जब जैसे देखना प्रारंभ किया, एक दिन उनके हृदय में विचार आया, क्यों ना आज हम जंगल में जाएं। शिकार करने के लिए जंगल को निकले। जंगल में पहुंचते हैं शिकार करने के लिए, जोर से प्यास लगती है। जब प्यास लगती है पानी की तलाश में राजा परीक्षित जी महाराज घूमते हैं। समीप जी महाराज के आश्रम के पास पहुंचते हैं और समीप जी महाराज जी भगवान का भजन कर रहे थे। उसी समय राजा परीक्षित की देखिए बुद्धि भ्रमित हो गई। बुद्धि भ्रमित क्यों हुई? क्योंकि जरासंध का जो मुकुट था वही राजा परीक्षित जी ने अपने मस्तक पर लगा लिया। क्योंकि अन्याय का धन जहाँ आ जाता है वहाँ बुद्धि भ्रमित हो जाती है। आज उस मुकुट को रखकर जैसे जंगल में गए, बुद्धि भ्रमित हो गई। समीप जी महाराज तपस्या कर रहे थे और कहने लगे, अरे ढोंगी बाबा कौन है तू? हमको प्यास लगी है। आज जैसे ही उसी जगह पर कलयुग का वास देखिए। धर्म रूपी बैल को कलयुग सता रहा है और राजा परीक्षित जी ने जैसे देखा, तुम मेरे राज्य में कैसे घूम रहे हो? कौन हो? कलयुग ने कहा, मैं कली हूँ। कहाँ जाऊं प्रभु? राजा परीक्षित जी ने कहा कि मेरे यहाँ से आप जाइए। आज जैसे ही कलयुग राजा परीक्षित के चरणों में गिर गया, प्रभु मैं कहाँ वास करूं? कहाँ वास होना चाहिए मेरा? आज जैसे ही राजा परीक्षित ने कलयुग को वास दिया, कहाँ दिया? धूतम पानम स्त्रियम चह धातु नाम। देखिए कलयुग को भगवान के जो भक्त हैं राजा परीक्षित जी, मदिरा में पान, जहाँ वैश्यगमन होता हो वहाँ, जहाँ जीवों की हत्या होती हो वहाँ, जहाँ कन्याओं का हरण होता हो वहाँ आप रहिए। कलयुग बोला ये अच्छी जगह नहीं है। कोई प्रभु अच्छी जगह दे दे तो मैं अपना परिवार को अच्छी जगह रखकर अपना जीवन व्यतीत कर लूंगा। कलयुग ने जैसे ही प्रार्थना की तो राजा परीक्षित जी महाराज को थोड़ी दया आ गई। दया आई, कहने लगे ठीक है आप धातु में रहिए, धातु में वास करिए। उसने कहा ये धातु अच्छी चीज नहीं है, और कोई बढ़िया चीज देते। भगवान के भक्त राजा परीक्षित जी कहते हैं स्वर्ण में वास भी दिया। हाँ ठीक है प्रभु ये चल जाएगा, लेकिन स्वर्ण में भगवान का भी वास होता है। सोने में आपने देखा होगा भगवान का वास, सुना भी होगा। लेकिन जहाँ अन्याय का धन कमाया हुआ है वहाँ भगवान का वास नहीं होता है। वहाँ वास किसका रहेगा? कलयुग का। ईमानदारी का धन जहाँ है वहाँ भगवान का वास है, वहाँ बुद्धि सही रहेगी परिवार की। आज जैसे ही
आज राजा परीक्षित जी महाराज की बुद्धि भ्रमित हुई। उस मुकुट में कलयुग का वास हो गया और समीक जी महाराज के आश्रम पर जैसे पहुंचते हैं, पानी मांगते हैं, समीक जी महाराज नेत्र नहीं खोलते। उसी जगह एक मरा हुआ सर्प पड़ा था। राजा परीक्षित ने उस सर्प को उठाया, अपने धनुष बाण पर रखकर उस समीक जी महाराज के गले में डाल दिया। जैसे ही गले में डाला, समीक जी महाराज तो भजन कर रहे थे, नेत्र नहीं खोले। उसी जगह एक बालक देख रहा था। उस बालक ने देखा कि कोई राजा ने महाराज के गले में सर्प को डाल दिया। दौड़ते दौड़ते गया, श्रृंगी ऋषि के पास पहुंचा और कहा, तुम्हारे पिता के गले में एक राजा ने मरे हुए सर्प को डाल दिया। श्रृंगी ऋषि ने उसको श्राप दे दिया कि राजा परीक्षित को 7 दिन का वही सर्प डस लेगा। तूने मेरे पिता का अपमान किया है। आज जैसे ही श्राप लगा राजा परीक्षित को, तो भगवान की कथा के लिए विचार करने लगे। मुक्ति कैसे होगी? श्रीमद् भागवत महापुराण से होगी, वही बचा सकती है हमको। यहाँ श्राप लगवा। आज जैसे ही ब्रह्मा जी को भी पता चला। ब्रह्मा जी ने और विष्णु भगवान ने विचार किया, राजा परीक्षित को श्राप लग गया, क्या करना चाहिए? भगवान की कथा से ही इसका उद्धार होगा। यहाँ सृष्टि का भी वर्णन आता है। भगवान विष्णु ने कहा, आप सृष्टि का वर्णन होना चाहिए, कैसे होगा? भगवान विष्णु ने अपनी नाभि से ब्रह्मा को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी का उत्पन्न हुआ और जैसे ही उत्पन्न हुआ, उस कमल के नाल पर बैठकर ब्रह्मा जी ने देखा कि ये कमल की नाल कहाँ तक है। विचार करने लगे, समुद्र तक जाते हैं, लेकिन नाल का कोई पता नहीं पड़ता है। उसमें से सिर्फ आवाज आती है, तप करिए, तप करिए, भजन करिए। ब्रह्मा जी ने भजन किया। भजन करने के बाद ब्रह्मा जी को आज्ञा दी कि सृष्टि का वर्णन करिए। तो ब्रह्मा जी ने तो हाथी, घोड़ा, ऊंट ये प्रकट करने लगे। विष्णु भगवान ने रोक दिया। भोले बाबा को आदेश दिया। भोले बाबा ने भूत भुतरिया प्रकट कर दिए, उनको भी रोक दिया। देखिए भगवान की भक्त मनु महाराज को भगवान आदेश देते हैं और सृष्टि का वर्णन श्री मनु महाराज जी से हुआ है। मनु महाराज जी ने बहुत तपस्या करी, इतनी घोर तपस्या करी कि भगवान को प्राप्त करने के लिए से मोहियो और मन सतरूपा जिनते भई नर श्रेष्ठ अनूपा। इन्हीं से सृष्टि आगे चली, भगवान के भजन के लिए चले।
भगवान का इतना भजन किया कि भगवान को प्राप्त करने के लिए वन में जाते हैं पति पत्नी। कहीं तीर्थ में जाएं तो पति पत्नी साथ में जाएं, क्योंकि जब आप दोनों जने तीर्थ में जाएंगे तो पुण्य अधिक मिलेगा। अब एक सज्जन बोले महाराज हमारी पत्नी से तो बनता ही नहीं है, क्या करें बताओ। तो देवी जी से बनते ही नहीं है, अब बनते ही नहीं है तो मनन कर लो वहां जाके। तो हे गंगा मैया जय में आ जाए हमारे गृह मंत्री स्नान करके। आज जैसे ही जब तीर्थ में जाएंगे आप लोग तो साथ में भजन करेंगे तो भगवान अधिक कृपा करेंगे। यहाँ मनु महाराज अपनी पत्नी को लेकर जाते हैं। मनु महाराज की पत्नी कौन है? शतरूपा। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए इतनी तपस्या करते हैं घोर जंगल में, व्रत रख के भगवान के मन में चिंतन कर रहे हैं। भगवान को प्राप्त करने के लिए बरसे सहसे दसे त्याग उसो ठाणे रहे के पद दो, ठाणे रहे के पद दो। बरसे सहसे दसे त्याग उसो ठाणे रहे के पद दो। 12 वर्ष खड़े रहे जंगल में एक पैर के बगैर, ना भोजन भी त्याग दिया। कछु दिन भोजन बारे बतासा, किए कठिन उपवास। आज भगवान को प्राप्त करने के लिए देखिए सबको त्याग देते हैं। भोजन जल को त्याग दिया, वायु का पान करने लगे। कुछ समय बाद वायु को भी त्याग दिया। ब्रह्मा जी आए, भोले बाबा आए, लेकिन नेत्र नहीं खोलते हैं। आज भगवान को प्राप्त करने के लिए आज भगवान विष्णु पहुंच रहे हैं। देखिए भगवान कहते हैं वरदान मांग लो। मनु महाराज अपनी पत्नी का धीरे से हाथ दबा देते हैं, कहते हैं वो ही नहीं मांगना, ना तो मकान गाड़ी घोड़ा पुत्र ये सब दे देंगे। वरदान क्या मांगते हैं? चाहूं तुम्हें समान सुख, प्रभु आपको ही भगवान देखिए वरदान देते हैं। मैं इस जन्म में तो नहीं आऊंगा, लेकिन आपको अगले जन्म में मैं आपके यहाँ जन्म लूंगा। भगवान देखिए कल जन्म लेंगे, वही मनु महाराज अयोध्या के राजा बनते हैं और शत्रुपा कौशल्या बनती है। देखिए उनके यहाँ कल जन्म होगा।
ऐसे मनु महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय। यहाँ मनु महाराज ने भगवान से वरदान प्राप्त किया। किसी कथा में आने उत्तानपाद एक राजा हुए, उनके यहाँ भी एक बड़े ही भक्त श्री ध्रुव जी महाराज का जन्म हुआ। वो भी भगवान को बहुत मानते थे। भगवान की भक्ति में बहुत लीन रहते थे। ऐसे भगवान को कोटि कोटि प्रणाम। एक भक्त था, भगवान को याद कर रहा कि भगवान आते नहीं है, क्या करना चाहिए। इस तरीके से भगवान को बुलाना चाहिए, विचार कर रहा है। पूरा जीवन बीत गया लेकिन भगवान नहीं आते। बैठा है भगवान के चिंतन में, प्रभु कब आओगे। सभी लोग भगवान को प्राप्त करने के लिए भजन करते हैं कि भगवान का दर्शन हो जाए। तो दर्शन ऐसे होगा आपको, दर्शन ऐसे होगा, बड़े भाव से भगवान का भजन करेंगे, भगवान का ध्यान लगाकर कथा सुनेंगे आप लोग, तभी भगवान की भक्ति हमारे हृदय में प्रवेश होगी। वरना नाटक तो ये चूल्हे चकिया में सभी होंगे, खाना बनाना है, हर का काम करना है, भैंसों को सानी करना है, ये जीवन इसी में नष्ट हो जाएगा। इतना अच्छा जीवन मिला है, इस जीवन का आपने सदुपयोग नहीं किया, वो आपने इसका दुरुपयोग किया तो भगवान नहीं मिलेंगे। जीवन बड़ी ही कठिनता से प्राप्त होता है। बड़े भागी मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब तन गावा। बड़े भागी मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब तन गावा। बड़े भागी मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब तन गावा। जय रघुनंदन जय सिया राम, जाने की वल्लभ राजा राम। जाने की वल्लभ राजा राम। बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बड़े भाग हैं कि मानस का तन मिल गया, कहीं गधे का मिल जाता ढोते रहते हैं ईंटें। बताओ 84 योनियों में भोग कर अपन को मानस जन्म मिला है। इस मानस जन्म का सदुपयोग नहीं किया, भगवान की भक्ति में मन नहीं लगाया, ऊपर जाके क्या कहोगे। भगवान कहेंगे हमने आपको मनुष्य का जन्म दिया, क्या किया आपने, क्या कहोगे आप। जब आपने अच्छा काम किया होगा यहाँ, तभी तो बता पाओगे आप ऊपर। बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ। देखिए मनुष्य का जन्म तो मिल जाता है लेकिन सुर नहीं मिलता है। सुर जैसे संगीत पार्षद हैं, बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ। सुर इतना दुर्लभ है कि हर किसी को सुर नहीं मिलता। वो बिना सुर के कोई होता नहीं है, सुर तो होगा उसके पास। लयकट होगा, बेताला होगा,
जैसे भजन होता है, कहीं दिक्कत हुई भजन में, कहीं लेकर अगर हो गया भजन वाला तो आपको पता पड़ जाएगा कि यहाँ चूक गए हैं, वही सुर है। जैसे आप लोग भजन गाती हैं और कहीं भजन की अंतरा कहीं गलत हो गई तो आप लोग समझ जाती हैं कि ये लाइन यहाँ से चूक गई है। ये जीवन भगवान ने दिया है, इस जीवन को नष्ट नहीं करना है। ये जीवन बड़ा ही अनमोल है। जीवन है अनमोल रे, मिट्टी में मत घोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। जीवन है अनमोल रे, मिट्टी में मत घोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर, तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। सभी लोग ताली बजाएं, जय हो। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर, तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। जीवन है अनमोल रे, मिट्टी में मत घोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। जीवन को नष्ट नहीं करना है, भगवान की भक्ति में लगाना है। ये मानुष तन आपको मिला है, ये दोबारा मिलने वाला नहीं है। ये दोबारा नहीं मिलना है, क्योंकि जब आपने अच्छे कर्म करे होंगे तभी तो ये मानस तन मिला है। भगवान की भक्ति करी होगी उस अगले जन्म में, तभी तो हम और आप यहाँ बैठे हैं भगवान की कृपा से। भगवान की कृपा होती है जब ये सुंदर कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है, वरना हर किसी के बस की बात नहीं है। एक भक्त भगवान को याद कर रहा है कि भगवान कैसे मिलेंगे, क्या करना चाहिए भगवान के लिए। भगवान को क्या सुंदर भोजन बनाना चाहिए, भगवान को सुंदर वस्त्र पहनाना चाहिए। उसी जगह देखिए वो भक्त विचार कर रहा है
कि भगवान को कैसे प्राप्त करना चाहिए। पूरा जीवन बीत रहा है लेकिन भगवान की भक्ति करते करते वृद्ध होने के लिए जाता हूँ लेकिन भगवान नहीं आते। जब भगवान नहीं आते हैं तो क्या करना चाहिए, दुखी होता है। जीवन की श्याम आई पर श्याम नहीं आई, बैठा हो निगिरा हूँ मैं पलके बिछाए, नींद न आए रे चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए श्याम न आए रे, चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए श्याम न आए रे, नींद न आए रे चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए श्याम न आए रे, नींद न आए रे चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए श्याम न आए रे, छिन छिन जाए पल पल जाए कैसे करूं मैं हाय, छिन छिन जाए पल पल जाए कैसे करूं मैं हाय। भगवान को बुलाना चाहते हैं, भगवान को बुलाना चाहते हैं तो तालियों का सम्मान करना पड़ेगा। छिन छिन जाए पल पल जाए कैसे करूं मैं हाय, नींद न आए रे चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए श्याम न आए रे, नींद न आए रे चैन न आए रे। तेरे बिन गई बीती सदियां आजा प्राण प्यारे, तेरे बिन गई बीती सदियां आजा प्राण प्यारे, तड़पत ही दिन रहने गुजारे नैनन बहे पनारे प्यारे, नैनन बहे पनारे प्यारे, नैनन बहे पनारे प्यारे, नैनन बहे पनारे प्यारे, नैनन बहे पनारे, कटे नहीं दिन रहने तेरे बिन कैसे हाल बताए, नींद न आए रे चैन न आए रे,